Science 1 Lesson 1 Gravitation Answers and Solution of Board Paper Questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023. तो इस वीडियो में we'll discuss the board paper from March 2019 से लेके जुलाई 2023 तक का बोर्ड पेपर का आंसर्स डिस्कस करते हैं ऑफ साइंस 1 लेसन 1 ग्रेविटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। क्वेश्चन ए, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी डैश। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये पेज नंबर 14 में दिया हुआ है। द एस्केप वेलोसिटी, वी एस्केप वेलोसिटी for a spacecraft to escape from Earth's gravitational attraction is how much? 11.2 kilometer per second. Choose the correct alternative का second question, that is question B. As we rise from the surface of the earth, the value of G dash. तो इसका correct answer कौन सा है इसमें से? ऑप्शन डी डिक्रीसेस। तो आंसर है ऑप्शन डी डिक्रीसेस। सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो दिस इज गिवन इन पेज नंबर 8. As we go above the earth's surface, the value of G decreases. The answer is what? Decreases. Choose the correct alternative का third question, that is question C. The formula for escape velocity is dash. तो इसमें से correct answer कौन सा? ऑप्शन B, that is root 2 gm upon r. तो ऑप्शन B is a right answer, रूट के अंडर 2 gm upon r. ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये पेज नंबर 14 में दिया हुआ है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट 2 gm upon r. क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इसमें क्या पूछा है? राइट प्रॉपर आंसर इन दी बॉक्स। तो 2 फिगर दिया हुआ है। ए फिगर का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है और ए फिगर का आंसर ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे 2 मास है m1 m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? d। तो f क्या रहेगा? f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी 2 मास है m1 m2 और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? 3d। तो f क्या रहेगा? g m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर। 9d स्क्वायर कैसा मिला? क्योंकि इसका स्क्वायर लेना है, 3d का स्क्वायर लेना। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 और d का स्क्वायर क्या है? d स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर। क्वेश्चन बी, राइट द नेम ऑफ द लॉ शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम जो है पेज नंबर 3 में दिया हुआ है। सो दिस डायग्राम वाज गिवन, ये डायग्राम दिया था एंड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये डायग्राम कौन सा लॉ के बारे में बताता है। तो ये कौन सा लॉ है? आंसर है केप्लर्स लॉ। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ़ वी गो इनसाइड द अर्थ। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 9 में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में। सो आंसर इज हियर, the value of g changes if we go inside the earth. The value of r in equation 5 के जगह में लिखना है ये g is equal to gm upon r square. I repeat once more, the value of g changes if we go inside the earth. The value of r in equation g is equal to gm upon r square decreases. उसके बाद यहाँ से the part of the earth which contributes towards the gravitational force fell by the object also decreases, which means that the value of m to be used in the equation also decreases. 5 निकाल दो, to be used in the equation also decreases. As a combined result of the change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. क्वेश्चन 3, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट। तो इसका आंसर पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद इधर से लिखना है इट्स वैल्यू सेम एवरीवेयर, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट। उसके बाद इधर से लिखना है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट
Then from here you have to write weight is equal to weight is what, W. W is equal to F is equal to mg, where g is what, gm upon r square. उसके बाद यहाँ से लिखना है as the value of g is not same everywhere, the weight of an object changes from place to place though its mass is constant everywhere. क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या पूछा है, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर. ये क्वेश्चन जो है अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Due to its rotation, the Earth bulges at the equator and is flatter at the poles. Its radius is largest at the equator and smallest at the poles. The value of g is thus highest 9.832 meter per second square at the poles and decreases slowly with decreasing latitudes. It is lowest 9.78 meter per second square at the equator. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट का फर्स्ट पॉइंट, मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, और वेट में आएगा वेट इज़ अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट. सेकेंड पॉइंट, मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर, और यहाँ पे आएगा वेट ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. थर्ड पॉइंट, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम kg, weight is measured in Newton, that is N. Mass is a scalar quantity. यहाँ पे आएगा weight is a vector quantity. Last point, mass of an object can never be zero. यहाँ पे आएगा weight of an object becomes zero at the center of the earth. Since ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो कोई भी 2 पॉइंट लिख सकता है. Question 6, observe the given figure showing the orbit of a planet moving around the sun and write the 3 laws related to it. ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था, और क्वेश्चन में जो फिगर दिया था वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फिगर पेज नंबर 3 में. यही सेम क्वेश्चन मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में भी 3 मार्क के लिए पूछा था. उसमें क्या पूछा था, स्टेट द लॉस रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम. डायग्राम वही सेम डायग्राम था जो पेज नंबर 3 में दिया हुआ है. और जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी 3 मार्क के लिए पूछा था, स्टेट केप्लर्स 3 लॉस ऑफ मोशन. यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया था, डायरेक्टली उन लोग ने केप्लर्स 3 लॉस ऑफ मोशन बताने के लिए कहा था. और ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 में दिया हुआ है. नाउ व्हाट इज़ द आंसर एंड द डायग्राम. सो दिस वाज अ डायग्राम विच वाज गिवन. तो ये डायग्राम दिया था और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि ये डायग्राम देख के you have to which shows the orbit of a planet moving around the sun and we have to write the 3 laws related to it. तो laws कौन सा है, these are the 3 laws. Kepler's first law, the orbit of a planet in an ellipse with the sun at one of the foci. Kepler's second law क्या है, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. Kepler's third law क्या था, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. तो ये जो तीनों क्वेश्चन मार्च 2020, मार्च 2022 और जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही था, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये तीनों लॉ बताना था. अभी लेसन नंबर 1 से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, लेट अस डिस्कस दैट. फर्स्ट सम, अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड. जी का वैल्यू ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था. अभी क्या दिया है, अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg. तो मास m कितना दिया है, 5 kg. फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर. तो हाइट s इज इक्वल टू हाउ मच, 490 मीटर. और g का वैल्यू दिया था, g इज इक्वल टू हाउ मच, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u विल बी व्हाट, 0. और ढूंढना क्या था, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड. तो टाइम टेकन t दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस half gt square. So that is equal to, now substitute the value. तो s की जगह में क्या डालेगा, 490. That is equal to u is equal to what, 0.
into t we have to find out, plus half g is equal to how much, 9.8 into t square which we have to find out. यहाँ पे 490 इज इक्वल टू 0 इंटू टी इज़ वॉट 0, और ये 9.8 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2, 4.9. सो 490 इज इक्वल टू वॉट, 0 इंटू टी 0 है तो वो चला जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा बचेगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर, 4.9 इंटू टी स्क्वायर. अभी टी स्क्वायर को एक जगह में रखो और 4.9 को 490 के नीचे लेके आओ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 अपॉन 4.9. डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो उसको निकालने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 in the numerator and in the denominator. So that is equal to what, 490 into 10 upon 4.9 into 10 will become how much, 49. अभी 490 49 के टेबल में जाता है, 49 1 ज़ा, दिस इज़ 49 10 ज़ा, तो टी स्क्वायर कितना मिला, 10 into 10. So t will be what, root of 10 into 10. Therefore t is equal to what, 10 seconds. So the metal ball will take 10 seconds to reach the ground. Second numerical, an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of g on the planet? ये 2 मार्क के लिए दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था और मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड. तो कितना टाइम लेता है ग्राउंड में रीच करने के लिए ऑब्जेक्ट, 5 सेकेंड्स. सो टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट, 5 सेकेंड्स. फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, तो ऑब्जेक्ट को कितने ऊपर से फेंका गया था, 5 मीटर ऊपर, तो हाइट एस इज इक्वल टू हाउ मच, 5 मीटर. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू व्हाट, 0, और ढूंढना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट. तो प्लैनेट में g का वैल्यू क्या है वो ढूंढना है. सो g ऑन द प्लैनेट विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर g, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. फॉर्मूला क्या यूज करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. और सब्सटीट्यूट द वैल्यू, s का वैल्यू क्या है, 5 मीटर, तो s के जगह में आएगा 5, दैट इज इक्वल टू u कितना है, 0, 0 इंटू टी कितना है, 5 इंटू 5 प्लस हाफ, g ढूंढना है, इंटू g इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है, 5, तो 5 टी स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, 2 बार 5 लिखना है. that is equal to how much, 0 into 5 will be how much, 0 plus half into g into 5 into 5. अभी g को एक साइड रख के बाकी सब जो नंबर्स है वो दूसरे साइड में लेके आओ. तो ये साइड में क्या है, 5 इंटू जो 2 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आएगा, इंटू नहीं आएगा, और 5 इंटू 5 जो है वो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आएगा, 5 इंटू 5, और what is left, only g is left. Now this 5 and this 5 will get cancelled, therefore g is equal to what, 2 upon 5. अभी 2 को 5 से डिवाइड करो, so what you will get, 2 divided by 5. Now 2 doesn't go in 5's table, तो put a point and put a 0 over here. अभी 5 4 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. तो 2 को जब 5 से डिवाइड करते तो व्हाट यू गेट, 0.4. सो g इज इक्वल टू व्हाट, 0.4. सो g इज इक्वल टू व्हाट, 0.4 meter per second square. So the gravitational acceleration of the planet is how much, 0.4 meter per second square. ये सेम क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक में भी है, क्वेश्चन नंबर 5A सेम क्वेश्चन है, यू कैन सी ओवर हियर. क्वेश्चन 5, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल. फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट. आंसर क्या मिला था, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Question number 3, a tennis ball is thrown up and reaches a height of 5 meter before coming down. What was its initial velocity?
g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, और टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, तो नीचे से ऊपर फेंका जाता है, एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो हाइट s इज इक्वल टू हाउ मच, 5 मीटर। g ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंकता है, तो जैसे वो ऊपर जाता है तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जाता है, और एट पर्टिकुलर पॉइंट में वो आके रुक जाता है, एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। और ढूंढना क्या है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे e will be minus g, not e, a will be minus g. Why minus g? क्योंकि when you throw something up, the ball is thrown up, so it is going against the gravitational force, therefore g will be minus। तो a की जगह में क्या डालना है, माइनस g। तो अभी फॉर्मूला क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। ना वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, v इज वॉट, 0, तो v के इधर आएगा 0, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर ढूंढना है प्लस 2 इंटू जी क्या है, g इज इक्वल टू 10, तो माइनस 10, और s क्या है, s इज इक्वल टू 5 इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू, therefore 0 is equal to u square plus into minus minus 2 5s are 10, 10 into 10 100। अब ये -100 को एक साइड में लेके जाओ, तो -100 जो है वो +100 हो जाएगा, और u स्क्वायर को एक ही साइड में रखो, डोंट शिफ्ट दैट। तो व्हाट विल बी लेफ्ट, u स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर u इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 100। therefore u is equal to what, root of 100 क्या है, 10। तो u is equal to what, 10 meter per second। so the initial velocity of the ball is 10 meter per second। Numerical problem का question number 4, an iron ball of mass 5 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Assuming the value of g is 10 meter per second square, calculate the time taken by the ball to reach the ground। ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 5 kg, तो मास ऑफ द बॉल that is denote that as that by m, how much it is, 5 kg, is released from a height of 125 meter। तो height कितना है, height is denoted by s, that is equal to 125 meter, and falls freely to the ground। तो initial velocity u will be equal to what, 0, और g तो already दिया हुआ है, g is what, 10 meter per second square, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ढूंढना क्या है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। सो टाइम टेकन t, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ना सब्सटीट्यूट द वैल्यू, s का वैल्यू कितना है, 125, 125 इज इक्वल टू u इज वॉट, 0, 0, t वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस हाफ into g is how much, g is equal to 10 meter per second square, so into 10 into t square। now 10 will go in 2's table, 2 5s are, so what we have got, 125 is equal to 0 into t is what, 0 plus 5t square। so that what we have got, 125 is equal to 5t square। अभी t square को एक जगह में रखो, और 5 को जो है वो दूसरे साइड में लेके जाओ, वो 125 के नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 125 अपॉन 5, 125 गोज इन 5's टेबल, 5 1s are 5 25s are, therefore t square is equal to what, 25। therefore t is equal to what, root of 25। root of 25 कितना है, 5। so t is equal to 5 seconds। so time taken by the ball to reach the ground is how much, is 5 second। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है दोनों भी सिमिलर है, मगर ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन 2 मार्क का था और ये 3 मार्क का था,
और ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। ये 3 मार्क का क्यों है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन ढूंढना है और इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस सम ओनली। एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg। प्रीवियस वाला सम में क्या दिया था? मास ऑफ 5 kg। प्रीवियस वाला सम में ही देखा होगा कि वी डिडंट यूज़ द मास इन एनी ऑफ द फॉर्मूला, तो मास से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ मास ऑफ द बॉल कितना है? 3 kg। सो मास m दैट इज इक्वल टू 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। तो हाइट सेम ही है, s इट इज़ डिनोटेड बाय s, दैट इज़ हाउ मच? 125 meter, and falls freely to the ground, assuming that the value of g is 10 meter per second square. So g is equal to what? 10 meter per second square. You have to calculate what? Time taken by the ball to reach the ground, and second one, what we have to find out? Velocity of the ball on reaching the ground. ना टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, जैसा पहला सम था वैसे ही करना है, आंसर भी सेम ही आएगा, दैट इज़ 5 सेकेंड्स। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू व्हाट? 0. Now first one, what we have to find out? Time taken by the ball to reach the ground. So a is what? Time taken, that is t, we have to find out. s कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ना वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, s का वैल्यू क्या है? 125। 125 इज इक्वल टू व्हाट? u का वैल्यू क्या है? 0 इंटू टी वी हैव टू फाइंड आउट, प्लस हाफ इंटू जी कितना है? 10। सो इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, सो 125 इज इक्वल टू 0 इंटू टी इज हाउ मच? 0 प्लस 5 टी स्क्वायर। सो 125 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। अभी टी स्क्वायर को एक साइड में रखो और 5 को दूसरे साइड में लेके जाओ। 5 जब दूसरे साइड में जाएगा तो 125 के नीचे आएगा, देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 125 अपॉन 5। 125 गोज इन 5 टेबल, कितना टाइम? 25 टाइम्स। सो टी स्क्वायर वी हैव गॉट व्हाट? इज इक्वल टू 25। तो t क्या रहेगा? t इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। सो t इज इक्वल टू हाउ मच? 5 सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज हाउ मच? 5 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो रीचिंग द ग्राउंड का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क। ना फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। देयरफॉर v इज इक्वल टू व्हाट? u तो 0 है और g कितना था? g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 10 इंटू टी कितना मिला था? वी हैड गॉट t इज इक्वल टू 5। सो 10 इंटू 5। सो v इज इक्वल टू व्हाट? 0 तो चला जाएगा, 10 इंटू 5 इज हाउ मच? 50। तो v is what? Final velocity is what? 50 meter per second. So we have got both the answer. Time taken by the ball to reach the ground is how much? 5 seconds, and the velocity of the ball on reaching the ground is how much? 50 meter per second. So write down the answer. The iron ball takes 5 seconds to reach the ground. और second वाला का आंसर क्या था? Velocity of the ball on reaching the ground will be how much? 50 meter per second. ये सम जो है वो पेज नंबर 12 में दिया हुआ है, पेज 12 एग्जाम्पल 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पेज नंबर 12 एग्जाम्पल 1 में मिल जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर, सेम क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर। An iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate time taken by the ball to reach the ground. Second one, velocity of the ball on reaching the ground. और थर्ड वन, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब इस सम नंबर 4 में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही पूछा था, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, और सम नंबर 5 में 1 और 2 दोनों क्वेश्चन पूछा था, मगर थर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। ओनली 2 क्वेश्चन वर आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2।
Question number 6. What will be the value of G on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius half of what it is now? ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था और ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 8 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 में कैन यू टेल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है. नाउ लेट अस कंसिडर द मास ऑफ द अर्थ हैज़ कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ द अर्थ हैज़ कैपिटल R. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ़ इट्स मास वाज ट्वाइस एज लार्ज, जो भी उसका जो मास ऑफ द अर्थ है अगर उसको डबल किया जाए तो क्या रहेगा उसका वैल्यू ऑफ जी. तो लेट अस डिनोट दिस न्यू मास जो डबल है, ओरिजिनल का भी डबल है, लेट अस डिनोट दैट इज एम डैश. तो एम डैश इज इक्वल टू हाउ मच? ट्वाइस द ओरिजिनल मास ऑफ द अर्थ. और रेडियस भी चेंज किया हुआ है. रेडियस क्या दिया है? रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ. तो ओरिजिनल जो रेडियस है उसका आधा लिया हुआ है. लेट दिस रेडियस बी डिनोटेड एज आर डैश, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ ऑफ द ओरिजिनल वन, दैट इज आर अपॉन 2. Now g dash का फॉर्मूला क्या है? What we have to find out? What will be the value of g on the surface of the earth? तो जब भी मास ऑफ द अर्थ को डबल करेंगे और रेडियस ऑफ द अर्थ को हाफ करेंगे तो वैल्यू ऑफ g क्या रहेगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. लेट अस कंसिडर दिस वैल्यू ऑफ g एस g डैश और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? g m डैश अपॉन r डैश. So g dash is equal to what? Let us substitute the value g और m डैश क्या रहेगा? m डैश इज इक्वल टू 2m अपॉन r डैश. r डैश इज व्हाट? r अपॉन 2. तो r ये r डैश द होल स्क्वायर है. सो g डैश इज इक्वल टू व्हाट? g m डैश अपॉन r डैश द होल स्क्वायर. सो g डैश इज इक्वल टू g m डैश के उधर वी हैव सब्सटीट्यूटेड विद 2m और r डैश के उधर क्या डालना है? r अपॉन 2 द होल स्क्वायर. सो g डैश इज इक्वल टू व्हाट? 2gm, 2 को पहले लिखते हैं 2gm अपॉन r the whole square will become what? r square upon 2 the whole square will become what? 4. Now g dash is equal to what? 2. अभी 2gm ऐसे ही रहेगा और ये जो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर अपॉन 4 है उसको न्यूमरेटर में लेके जाता है. जब ये r स्क्वायर अपॉन 4 न्यूमरेटर में जाता है तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा लिखना है. r स्क्वायर अपॉन 4 विल बिकम 4 upon r square. So that is equal to what? 2 4 is how much? 8 gm upon r square. Therefore g dash is equal to what? 8 into g. Why g? Because g is equal to what? gm upon r square. तो gm upon r square के जगह में क्या लिखना है? g. So g dash is equal to 8 into g. Therefore g dash is equal to what? 8 into g का वैल्यू क्या है? 9.8. Now multiply this. 8 8s are 64. 6 carry over. 8 9s are 72 plus 6 is how much? 78. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में एक नंबर के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे भी एक नंबर के पहले डेसिमल डालना चाहिए. देयरफॉर जी डैश वी हैव गॉट व्हाट? 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी जब भी मास ऑफ द अर्थ डबल होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ हाफ हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी कितना रहेगा? 78.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ जी वुड बी हाउ मच? 78.4 meter per second square on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius half of the present value. Question number 7. An object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume g is equal to 10 meter per second square. ये जुलाई 2019 में 3 मार्क के लिए पूछा था और ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 सम डी सेम क्वेश्चन है. नाउ हाइट एस दे हैव सेड एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर फेंका गया है और कितना हाइट तक पहुंचा? 500 मीटर. तो हाइट एस इज इक्वल टू व्हाट? 500 मीटर. और जी का वैल्यू क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इट गोज़ अगेंस्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके लिए जी यहाँ पे रहेगा -10 meter per second square because it is going up against the gravitational force. Now initial velocity u ढूंढना है. What was its initial velocity? So that we have to find out how long will the object take to come back to the earth. तो total time taken वो भी ढूंढना है. total time का मतलब है जब ये ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया वो टाइम प्लस
ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा। तो ये टोटल टाइम यानी ऊपर से नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से वापस नीचे आने के लिए ये टोटल टाइम कितना लगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। Now first we will find out the initial velocity u. Now initial velocity u we have to find out. So final velocity, ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी स्पीड जो है कम होते जाता है एंड इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, यानी फाइनल वेलोसिटी v जो है वो ज़ीरो रहेगा। ना g यहाँ पे क्या है -10, यहाँ पे प्लस ही लिखो, यहाँ पे विल राइट g इज इक्वल टू -10 meter per second square. Why -10? Because it is going up against a gravitational force. So we will take g is equal to what? -10 meter per second square. यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. v यहाँ पे क्या है 0, v is 0. So 0 square is equal to u square we have to find out plus 2 into g will be what? -10 into s is how much? S is equal to 500. Therefore 0 is equal to what? u square plus प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 10s are 20, 20 into 500 will be how much? 10,000. I repeat once more, 0 square is 0, that is equal to u square, plus into minus minus 2 into 10 20, 20 into 500 will be how much? 10,000. अब ये माइनस 10,000 को दूसरा साइड लेके जाओ तो इट विल बिकम प्लस 10,000 और u स्क्वायर वहीं पे रहेगा. सो व्हेन माइनस 10,000 कम्स ऑन दिस साइड इट विल बिकम व्हाट? u स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 10,000. Now u square is equal to how much? 10,000. Therefore u is equal to how much? Root of 10,000. Now root of 10,000 is equal to how much? 100. So initial velocity u is equal to how much? 100 meter per second. So we have got the first question, that is initial velocity जो ढूंढना था वो we have got. How much we have got initial velocity? 100 meter per second. Now next we have to find out total time. So total time taken t we have to find out. G, now the object is coming down, it is going towards the gravitational attraction, so G will be what? 10, not minus 10, it will be plus 10. So 10 meter per second square. Formula क्या use करना है? S is equal to ut plus half gt square. S is how much over here? S is equal to 500. That is equal to u is equal to what? Initial velocity u will be over here 0. Why 0? Now the object is coming from top to bottom. टॉप में जब भी ऑब्जेक्ट पहुंचा था वो एकदम स्टैंड स्टिल में था, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 रहेगा. सो 0 इंटू टी वी हैव टू फाइंड आउट प्लस हाफ into g is how much? 10 into t square. तो first we will find out the time taken for the object to come down, मतलब ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, that we will find out. जो भी टाइम उसको ऊपर से नीचे आने को लगा वही सेम टाइम जो है उसको नीचे से ऊपर जाने को लगा था. तो ये first we will find out how much time it takes for the ball to come from top to bottom, then we will double it up because same time it will take for the object to go from bottom to top. So 500 is equal to 0 into t is how much? 0. 10 जो है 2 के टेबल में जाता है, 2 1s are 2 5s are, so 0 plus 5 t square. Therefore 500 is equal to, ये जो 5 है वो इसके नीचे आएगा, ये 0 तो निकल जाएगा, 5t square है तो 5 जो है 500 के नीचे आएगा और we will do in the next step. So 500 is equal to 0 निकल जाएगा 5t square. Now bring this 5 below 500 और t square वहीं पे रहेगा, तो 500 upon 5 is equal to t square. 500 5 के टेबल में जाता है, that's equal to 100. So t square is equal to 100. Therefore t is equal to what? Root of 100. That is equal to 10 second. So time taken for the object to come from top to bottom is how much? 10 second. तो total time कितना लगेगा? तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाते वक्त भी इसको 10 सेकेंड लगेगा और ऊपर से नीचे आते वक्त भी इसको 10 सेकेंड लगेगा. तो यानी टोटल उसका कितना हो गया? टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 into 10
that's equal to 20 second. So the initial velocity of the object is how much? 100 meter per second. And total time taken by the object to come back to the earth is how much? 20 second. Sum number 8. If mass of a planet is 8 times the mass of the earth and its radius is twice the radius of the earth, what will be the ratio of escape velocity of the earth to the escape velocity of the planet? ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था. So let the mass of the earth be me and radius of the earth let us denote that as re, and mass of the planet let us denote that as mp, and radius of the planet as rp. Now question में क्या दिया? If a mass of a planet is 8 times the mass of the earth, so let the mass of the earth be m, then mass of the planet is how much? 8 times the mass of the earth, that is 8 times the mass of the earth. Mass of the earth कितना है? m. तो planet का mass कितना रहेगा? 8 times the mass of the earth, that is m. So 8m. उसी तरह radius क्या दिया है? And its radius is twice the radius of the earth. तो अगर radius of the earth r है तो radius of the planet कितना है? Twice the radius of the earth, that is 2r. ना एस्केप वेलोसिटी ढूंढना है. दोनों का एस्केप वेलोसिटी ढूंढ के उसके बाद रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला क्या है? 2gme अपॉन आर ई. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2g. कितना है? m. और आर ई कितना है? r. So escape velocity of the earth is what? 2gm upon r. Now escape velocity of the planet, that is 2gmp upon rp. Now substitute the value. 2gmp is how much? mp is 8m, so into 8m upon rp. rp is how much? 2r, so upon 2r. So this is root of 2gme upon re, and that is equal to root 2gm upon r. me is equal to what? m, और re is equal to what? r. उसी तरह escape velocity of planet क्या है? 2 root of 2gmp upon rp, that is equal to root of 2g into 8m upon 2r. Now this 2 and 2 will get cancelled. So escape velocity of the planet, what we have got? Root of 8gm upon r. सब रूट के अंडर आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? रेशियो ऑफ the ratio of the escape velocity of the earth to the escape velocity of the planet. So ratio of the escape velocity of the earth to the escape velocity of the planet का मतलब क्या है? Escape velocity of the earth upon escape velocity of the planet, that is equal to what? अभी escape velocity of the earth कितना मिला था? root of 2gm. so यहाँ पे आएगा root of 2gm और नीचे क्या था? r डिनोमिनेटर में. उसी तरह escape velocity of planet क्या मिला था? root of 8gm upon r. root of 8gm upon r. अभी ये दोनों अलग अलग रूट में हैं, उसको एक ही रूट के अंदर लिखो. तो वी escape velocity of earth upon escape velocity of planet will be what? सेम थिंग. यही सेम थिंग लिखना है, जो यहाँ पे लिखा था वही सेम थिंग लिखना है, मगर एक ही रूट के अंदर. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ 2gm अपॉन r, और नीचे क्या आएगा? 8gm अपॉन r. तो ये पूरा का पूरा एक ही रूट के अंदर डाला है. अभी therefore escape velocity of the earth upon escape velocity of planet is equal to what? root of 2gm अपॉन r इंटू, अभी ये जो डिनोमिनेटर में 8gm अपॉन r है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ. जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो ये उल्टा हो जाएगा. r न्यूमरेटर में आएगा और 8gm डिनोमिनेटर में आएगा. सो इट विल बी व्हाट? r इंटू डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 8gm. अभी r और r कैंसिल हो गया, g और g कैंसिल हो गया, m और m कैंसिल हो गया. 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा.
So escape velocity of the earth upon escape velocity of the planet will be equal to what? 1 upon 4. So root of 1 upon 4, not 1 upon 4, root of 1 upon 4. So escape velocity, ratio of the escape velocity of the earth to the escape velocity of planet will be equal to what? अभी रूट ऑफ 1/4 का आंसर क्या है? 1/2. So the ratio of the escape velocity of the earth to the escape velocity of the planet is what? 1/2. Question number 9. Calculate the escape velocity on the surface of the moon given the mass and radius of the moon to be 7.34 into 10 to the power of 22 kg and 1.74 into 10 to the power of 6 meter respectively. Given g is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए पूछा था और ये जो सम है वो पेज नंबर 14 का एग्जाम्पल 1 जो है वो सेम सम है। अभी ढूंढना क्या है? एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये ढूंढना है। और दिया क्या है? मास एंड रेडियस ऑफ द मून। मास ऑफ द मून कितना है? 7.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 kg. सो मास ऑफ द मून डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू हाउ मच? 7.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 kg. Or radius of the moon denoted as r is given how much? 1.74 into 10 to the power of 6 meter. 1.74 into 10 to the power of 6 meter. और gravitational constant g क्या दिया है? ब्रैकेट में दिया हुआ है g is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. और ढूंढना क्या है? एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. ना एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 2gm अपॉन r. तो इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज इक्वल टू हाउ मच? 2 इंटू g इज हाउ मच? 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11 और m कितना है? 7.34 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 अपॉन r कितना है? 1.74 इंटू 10 to the power of 6. Now when you multiply all this 2 into 6.67 into 7.34 and then you divide by 1.74. So 2 into 6.67 into 7.34 को मल्टीप्लाई करने का और उसको जो आंसर मिलता है उसको 1.74 से डिवाइड करने का और 10 to the power जो है -11, इन सबको साथ में लिखो, -11 प्लस 22 और ये +6 डिनोमिनेटर में 10 to the power of +6, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 to the power of +6 विल बिकम -6. तो यहाँ पे आएगा -6. तो -11 प्लस 22 -6. अभी इन सबको मल्टीप्लाई करके 1.74 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 56.27 इंटू 10 to the power of -11 plus 22 plus 11 plus 11 minus 6 is equal to how much? 5. So 10 to the power of 5. अभी 10 to the power of 5 का रूट निकालना मुश्किल है तो इसको 10 to the power of 6 करते हैं. तो ये पॉइंट को जो है इधर शिफ्ट करेंगे. वी विल शिफ्ट द पॉइंट ओवर हियर. सो इट विल बिकम 562.7 इंटू 10 to the power of, सिंस डेसिमल एक नंबर से शिफ्ट किया है तो 10 to the power of 5 हो जाएगा 10 to the power of 6. ना रूट ऑफ 562.7, इसका आंसर क्या है? 23.72. सॉरी, ये पॉइंट को जब इधर शिफ्ट करेगा तो ये 4 हो जाएगा. तो इंटू 10 to the power of 4, रूट ऑफ 10 to the power of 4 का क्या है? इंटू 10 to the power of 2. So root of 10 to the power of 4 will become 10 to the power of 2 और root of 562.7 क्या है? 23.72 मीटर पर सेकेंड. अभी
दिस इज इक्वल टू 23.72 इंटू 10⁻², का मतलब क्या है 100, 2 ज़ीरोज़ है। अभी इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2372 मीटर पर सेकेंड। ना कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर सेकेंड। सो 2372 upon 1000. Why 1000? Because we are converting this into kilometer per second. Now 2372 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो what we will get 2.372 किलोमीटर पर सेकेंड। थर्ड डेसिमल के बाद थर्ड नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर विल बी व्हाट 2.37 kilometer per second. So the escape velocity on the moon is how much? 2.37 kilometer per second. Sum number 10. The mass and the weight of an object on the earth are 5 kg and 49 Newton respectively. What will their values on the moon be? Assume that acceleration due to gravity on moon is 1/6 that of the earth. ये सितंबर 2022 का बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। Now let the mass of the object on earth be me and weight of the object on the earth be we. उसी तरह mass of the object on moon be mm and weight of the object on moon be wm. Now mass of the object on the earth me is given how much? 5 kg. And weight of the object on the earth we is given how much? 49 Newton. और ढूंढना क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून ढूंढना है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून ढूंढना है। अभी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ हाउ मच? 5 kg। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून ऑल्सो इज़ 5 kg, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता, इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर। मून में रहो या जुपिटर में रहो या सैटर्न में रहो, कोई भी प्लैनेट में रहो या अर्थ में रहो, मास ऑफ द मून हमेशा, मास जो रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है। इसके लिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अगर 5 kg है तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून ऑल्सो विल बी सेम, दैट इज़ 5 kg. Now let us find out the weight of the object on moon. Now they have given, assume that acceleration due to gravity on moon is 1/6 that of the earth. So acceleration due to gravity on the moon is 1/6 that of the acceleration due to gravity on the earth. Now take this gm on this side, मतलब gm जब भी इस साइड आएगा तो ge के नीचे आएगा, तो ge अपॉन gm विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो gm को इस तरफ लाया और 6 को जो है वो इस तरफ लेके गया। 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जब भी वो इस तरफ आएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। तो ge अपॉन gm वी हैव गॉट इक्वल टू व्हाट? 6. लेट दिस बी 0.1. नाउ w इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू g. Now W weight of the object on the earth, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला ये है W इज इक्वल टू m इंटू जी। तो W दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। उसी तरह वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या रहेगा? मास चेंज नहीं होता तो मास ये ही सेम रहेगा इंटू gm। तो यहाँ पे मास नहीं चेंज होता है, इसके लिए दोनों जगह वेट ऑफ द अर्थ और वेट ऑफ द मून में दोनों जगह सेम रखा है। नाउ यू टेक द रेशियो ऑफ दिस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ अपॉन mass of the object on the moon, it will remain same, into acceleration due to gravity on the moon. ये दोनों cancel हो जाएगा, therefore we upon wm is equal to what? ge upon gm. So we upon wm we have got what? ge upon gm. नाउ GE अपॉन GM क्या मिला है? 6। तो इसके जगह में क्या लिखेंगे? 6. सो WE अपॉन WM इज इक्वल टू 6. फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस? फ्रॉम 1 में वी हैड गॉट व्हाट? GE अपॉन GM इज इक्वल टू 6. तो GE अपॉन GM के जगह में क्या लिखना है? 6. अभी WE वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना था? 49. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून ढूंढना है, दैट इज इक्वल टू 6.
अभी इसको इधर लेके जाओ तो ये जो डिनोमिनेटर में है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इट विल कम इन द न्यूमरेटर, और 6 जो है वो न्यूमरेटर में है, जब ये वो इस साइड आएगा तो 49 के नीचे आएगा। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू व्हाट 49 अपॉन 6। नाउ व्हेन यू डिवाइड 49 अपॉन 6 वी विल गेट व्हाट 8.1666 ऐसा रेकरिंग नंबर आएगा। वी नीड ओनली आफ्टर पॉइंट वी नीड ओनली 2 नंबर, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 8.1। अभी ये दोनों 6 को हटाएंगे और 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसके लिए 8.16 नहीं आएगा 8.17 न्यूटन। सो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना मिला था, सेम, दैट इज़ 5 kg, और weight of the object on the moon is how much 8.17 Newton.